कानपुर। मेरे पास जो आज की जो क्लासेस हैं वो क्लासेस मैं आपको सिखा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो बहुत से लोगों के रिप्लाई चल रहे हैं ऑलरेडी कि सर कुछ कैलकुलेशंस के लिए हमको एक्सेल में भी बता दीजिए। तो एक्सेल में मैं उनके लिए वीडियो लाया हूँ जो स्पेशली अपना काम जो कैलकुलेशन करते हैं, खासकर इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट मतलब ब्याज पे पैसा देना, इस टाइप कोई फाइनेंस का काम करते हैं तो उनको कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर बाय करने की खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक्सेल पे ही अपना फार्मूला लगा के अपना एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर जनरेट कर सकते हैं, जहां पर जितना भी पैसा वो देंगे कंप्यूटर तुरंत उनको सामने कैलकुलेट कर देगा कि पर मंथ की इंस्टॉलमेंट क्या आएगी। तो ये मेरा जो कैलकुलेशन है ये सिंपल इंटरेस्ट के साथ है। अभी इसका दूसरा वीडियो पार्ट देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भी आपको बता दूंगा। तो दिस एग्जांपल मेरा है सिंपल इंटरेस्ट के साथ में। तो क्या करना है कि सिंपल सी एक जस्ट एक डेटा टाइप कर दीजिएगा, जैसा हेडिंग से, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ है। तो ये सारी वर्किंग तो मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुका हूँ आप लोगों को, मैटर को फॉर्मेट करना। पहला पॉइंट होता है कि यहाँ से फार्मूले लगाना। जैसे कि सीरियल नंबर 1 हम सेट कर रहे हैं, यहाँ पर एक अमाउंट हमने यहाँ पर सेट किया, सपोज 1000 रुपीज, और रेट इन परसेंटेज मतलब कि कितने परसेंट ब्याज के ऊपर आप 1000 रुपये दे रहे हो। तो एग्जाम्पल सपोज हमने कैलकुलेशन के लिए कर लिया, सपोज 5%। एक रफली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमने करी है इन मंथ्स में, मतलब कि हम 1 महीने के लिए ही दे रहे हैं सपोज किसी को। तो उसका ब्याज कितना बनेगा, तो 1000 रुपये का 5% दर से 1 महीने का ब्याज क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है PRT अपॉन 100 होता है, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो आपकी जो सिंगल कैलकुलेशन 1 की निकाल देगा एग्जैक्ट में वो फार्मूला। हमारा जैसे ईयर पे काम करता है तो यहीं पे हम काम कर रहे हैं, उसको मंथ में कन्वर्ट कर लिया। तो हमने इक्वल लिया, तो हमारा प्रिंसिपल का जो अमाउंट का जो फार्मूला जो हमारा बनना है, इसका एड्रेस देखिए, तो ये कॉलम बी है, ये कॉलम सी है, ये कॉलम डी है। इन तीनों कॉलम्स के एड्रेस को आप चेक अपना याद कर लीजिए, ब्रैकेट लगाइए। सबसे पहले लिखेंगे B3 इंटू C3। आप चाहे तो अपनी सेम शीट बना लीजिए जो मेरे सामने बन रही है, सेम फार्मूला आपका लगेगा, इंटू D3। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल रेट अमाउंट तीनों चीजें आ गई हैं, ब्रैकेट बनाइए, डिवाइडेड बाय 100। आपका देखिए 1000 रुपये का 5% की रेट से 1 महीने का जो ब्याज है वो 50 रुपये निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, आप रेट चेंज करके देख लीजिए, यहाँ पर 10 करके देखिए, तो इंटरेस्ट रेट जो होगा आपका 100 रुपये बन गया। तो मतलब कैलकुलेशन हमारी एकदम सही चल रही है। अब हमको निकालना है यहाँ पर टोटल अमाउंट, मतलब कि अगर 1000 रुपये हमने दिए हैं, 100 रुपये ब्याज के हैं, तो कुल अमाउंट कितना हो जाएगा 1000 प्लस 100। तो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास B3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास E3। ठीक, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो 1100 रुपये हमारा अमाउंट आ जाएगा। अब पर मंथ इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है कि जैसे कि जितने महीने का हमारे पास है उतने महीने से उस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए, तो पर मंथ की निकल आएगी। तो अमाउंट का एड्रेस हमारे पास चल रहा है F3, जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर दीजिए, जिस कॉलम में हमारे पास मंथ है वो फार्मूला फिट कर दीजिए। मतलब कि मंथ हमारे पास जो 1 लिखा हुआ है देखिए D3 के अंदर। सिंपल, ये पूरा कैलकुलेटर आपका तैयार हो गया। अब जैसे कि 1000 रुपये 10% की दर से हमने 3 महीने के लिए किसी को दिए हैं, तो ब्याज के बने हमारे पास कितने, 300 रुपये। कुल अमाउंट बना 1300 रुपये, और पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बन गई हमारी 433। तो 1300 को डिवाइड कर दीजिए अपने 3 से, तो आंसर आपका यही आएगा। आपने क्या करा, सपोज मंथ हमने 4 कर दिए, उसने कहा 4 महीने के लिए चाहिए, 4 महीने के 400 रुपये ये होते हैं, 1400 रुपये बने, डिवाइड किया 350 रुपये की पर इंस्टॉलमेंट आपकी आ गई। तो 350 अगर हम किसी से 4 बार में लेंगे तो अमाउंट हमारे पास 1400 रुपये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर इस तीनों में से किसी भी वैल्यू का आप चेंज करेंगे, ये कैलकुलेटर पूरा पूरा आपका काम करेगा एकदम सिंपल वे में। कोई अलग से फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए फिर से फार्मूला हमने लगाया है P/R/T/100। यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को आपस में जोड़ दिया है, और यहाँ पे क्या करा है कि जो हमारे पास टोटल आया है उसको नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दिया है। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक, जो समझ भी सकते हैं। तो पहले चेकिंग के लिए पहले कोई ऐसा कैलकुलेशन अमाउंट ऐसा डालिएगा जो बहुत सिंपल हो। अब देखिए मैं अमाउंट यहाँ बढ़ाकर किसी को 10,000 रुपये कर रहा हूँ, सेम प्रतिशत की दर से 4 महीने का इंटरेस्ट इतना बना, कुल अमाउंट इतना हुआ, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट हमारी ये हो गई। हमने सपोज अमाउंट चेंज करा था, हमने रेट चेंज कर दिया, सपोज हमने 4% की दर से दिया हो तो 4% की दर से
4 महीने का ब्याज बना 1600, कुल अमाउंट बना 11,600, इंस्टॉलमेंट हमारी 29 की निकल के सामने आ गई। तो इस प्रकार से आप कोई भी सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज के ऊपर अपना कर सकते हैं। तो अब मेरा जो दूसरा पार्ट 2 आ रहा है वो सिंपल नहीं, वो मेरा बनना है कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर। ठीक है, तो मैं उसमें आपको दोनों कॉलम बना के दूंगा कि ईयरली के हिसाब से अगर चेक लेंगे तो क्या होगा, अगर उसको डिवाइड लेंगे पर मंथ के हिसाब से लेंगे तो क्या होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर दीजिएगा, अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।